आइए हम लोग फिर से अपने मार्ग की ओर आगे बढ़े। क्रिया योग बहुत ही सरल है, अभ्यास करना सरल है। बस गड़बड़ी कहाँ होती है कि हम समय की पूजा नहीं करते हैं। जब पृथ्वी पर आए हैं, हम श्वास लेते हैं और विश्वास करते हैं कि कोई जन्म लेता है, कोई मरता भी है। बीज है, बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से बीज। जब ये सब देखते हैं तो याद रखिए, तो अपने अंदर अनेक प्रकार की दिक्कतें आएंगी और जाएंगी। हम पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अभ्यास करते जाएं, पर किसी चीज से डरे ना। सिर से पैर की उंगली तक जो देखते हैं, जिसपे कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख की अनुभूति होती है, वास्तविकता तो ये है कि सिर से पैर की उंगली तक यही नहीं है। जो इसका ही अस्तित्व नहीं है, तो इसमें गर्मी, सर्दी, सुख और दुख से हम प्रभावित ही न हो। हाँ, इसका अस्तित्व लगता है कि है, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन लगता है, ठीक है, मान लीजिए। शरीर है, मान लीजिए, लेकिन अंतिम सत्य है कि है ही नहीं। लेकिन अंतिम सत्य भी पता तो नहीं है। तब क्या करें हम? कि इसमें इतना कर सकते हैं कि शरीर की अनुभूतियों से हम परेशान न हो, कड़ापन, ढीलापन से हम डरे न। से गर्म हो गई, ठंडी हो गई, कि इसमें डरिए मत। हल्कापन, भारीपन, इससे डरिए मत। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए, किसी अनुभूति से परेशान मत होइए। डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इतना ही अभ्यास करिए। अगर फिर भी मन डरता है तो अपने को इतना एंगेज कर लीजिए, इतना कामों में लगा दीजिए कि सिर से पैर की उंगली तक एक एक जगह पर ऐसा मीठा मीठा कुछ होने लगे, जिसको हल्का हल्का दर्द कहते हैं, जिसको थकावट कहते हैं, जिसको कुछ कहते हैं कि पता चलता है पैर है और पता चल रहा है कहाँ है, और पता चला कि ये दर्द की तरह पता चल रहा है। तो सिर से लेके पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। ये है इम्पोर्टेंट, जो जरूरी है। हाँ, हमें कहते हैं कि है नहीं, बात तो सही है, क्योंकि होली सा इस पर लिखा गया है कि एटम होता ही नहीं, और एटम की परिभाषा इसमें दिया हुआ है। आप चित्र में देखें, गॉस्पेल जो वेद है, इसका जो सूत्र है, 7 से 10 के बीच में एक डायग्राम है। इस डायग्राम में चित्त, ईगो, बुद्धि, मन, इस पूरे को ही एटम कहते हैं। तो है ही नहीं। जब ये नहीं है, इसी से ये प्रकट हुआ है, जिसको शरीर कहते हैं, तो ये भी नहीं है, लेकिन है, लगता तो है। ठीक है, इनकारिए मत। इतना तो कर सकते हैं कि इसके अंदर होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित मत हुई। पसीना आने लगा, गर्मी है, जाड़ा लगने लगा, कुछ भी हुआ तो हल्का हो गया, भारी हो गया, ये सब चीजें होने दीजिए। उससे डरिए मत, उसको डरिए मत। और सिर से पैर की उंगली तक है नहीं है, जिसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। तो कैसे समझेंगे कि सच क्या है कि नहीं है? सच जानने के लिए प्रभु का प्रेम पकड़िए। वो कैसा होता है? बहुत आसान है। इसी चीज को मान लीजिए कि इस अनुभूति को प्रभु का प्रेम है। ये कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, सर्दी, सब प्रभु का प्रेम है। और इसमें जो चलती है नाक में, जिसको श्वास कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। एक समय आता है, अगर मेडिटेशन के एक्सपर्ट नहीं है, सामान्य है, तो श्वास न रहे तो बड़ी दिक्कत। हम मेडिटेशन के एक्सपर्ट हो गए तो श्वास रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्वास नहीं है तब भी जीवन दिखेगा, और श्वास है तब भी।
लेकिन समान रूप में श्वास अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। पैर कट जाए, न रहे, श्वास रहे, तब भी लगेगा कि हम हैं। हाथ कट गया लेकिन हम हैं, अगर श्वास चली गई पता चला हम है ही नहीं। इसे जब श्वास में एकाग्रता बढ़ाते हैं, एक भी श्वास को भूलेंगे नहीं। श्वास के साथ सिर और रीढ़ कहाँ है, भ्रूमध्य कहाँ है, सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ है, इसकी सारी अनुभूति को प्रेम से स्वीकार करते हुए आप श्वास को भूलिए मत। तो थोड़ी देर के बाद अचानक कुछ सुनाई पड़ने लगता है। ऐसा नहीं सुनाई पड़ेगा कोई अंग्रेजी बोल रहा है हिंदी में, एक वाइब्रेशन सुनाई पड़ेगा। जैसे समुद्र के किनारे खड़े हुए तो समुद्र की लहरों की आवाज, ऐसे जब बरसात होता है तो अनेक प्रकार की आवाजें होती हैं, जैसे बरसात के कीड़े मकोड़ों की आवाज, ऐसे तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है। और जब आवाज सुनाई पड़ने लगे तो उसको सुनते हुए श्वास को भूलिए मत, सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाइए, सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्र होइए और जितना अनुभूतियां हो रही हैं उससे डरिए मत। तब अभ्यास करते करते आप पाएंगे कि हमें जिस दिशा में हम चल रहे हैं हमारी गति अच्छी हो गई, हमारा एक्सेलरेशन बढ़ गया है, स्पीड ठीक हो गई। तो कैसे पता चलेगा? बड़ी शांति मिलेगी, भय घटेगा, चिंता घटेगी, ये सब है। What is the important point? Let us try to follow again the same path. What is our path? To realize ultimate truth. What we have to realize ultimate truth? We have something in our body, we don't like it. Some changes we are feeling. Many kind of changes we feel and we do not like them. Sometimes very heavy, I don't like. Sometimes we have different sensation in the skin, we don't like. Something happening in abdominal area, in intestine, stomach, we don't like it. Many things are happening, we do not like it. Sometimes it looks like the very heat is increasing. Sometimes chillness, sometimes very heaviness, sometimes very light. When I feel all those things, then we should have one important point. Head to toes, this does not exist. Holy Science writes, body does not exist. When body does not exist, then lightness, heaviness, warmness, heat and cold also do not exist. But we feel they exist, all right. When we feel they exist, then what we have to do? One important thing, have no fear. You feel body is very heavy, have no fear. Or now body is very light, very difficult to stand, it's very light, have no fear. We feel warmness, have no fear. We feel very chill, have no fear. Whatever various changes we feel within head to toe, try to have no fear. That is the important point. Try to practice this. Head to toes, what you feel, have no fear with this. At least we can do this. In fact, behind you should know it, it never exists. When feeling this, touching it, holding it, in fact there is no hand. But we feel it is there, all right, and hold it. But never say it is good or bad. But we want to know this truth, head to toes, exists or not. You can experience truth when you practice love of God. How to practice love of God? Very easy. Feel head to toes, what you feel, accept it is love of God. Arm, what we feel is love of God. Okay, body does not exist, but love of God exists. Both legs do not exist, but love of God exists. Accept both legs is presence of love of God. Arms, back, abdomen, chest, neck, face, head, all things what we feel is love of God. Among all these perceptions, what is the most important? Breath. If due to some reason legs damaged,
We have no legs. Due to some accident, legs are gone. Still, we are there. When arms are gone, still we are there. When breath is gone, oh, very dangerous. Not for deep meditator who is expert in meditation. They know that if breath is there or not doesn't have any difference. There is absence of breath, still we are there. If there is a breath, still we are there. But for common people who is not expert in the breath, in meditation, who is not knowing deeper Kriyayoga meditation, for them it has deep meaning. If there is no breath, there is danger. Then let us know what is the breath. Only you can know with the love of God. When body is not there, the breath is not there. And body does not exist, that breath does not exist, but we feel breath is there. What is the truth? Try to feel breath with the love of God. What is love of God? Feel it is not breath. Love of God exists in this form. Love of God exists in the form of head to toe. And love of God is infinite. Therefore, head to toe is what you feel. This perception will be infinite. What does it mean? When you feel head to toe, you will have many, many dimensional perception, infinite number of perceptions. What are those perceptions? Love of God. So simple practice. Love of God alone exists. There is no legs, no arms, no back, abdomen and chest and neck, face, a head, breath. Nothing exists. But love of God exists all the time. And accept what you feel is love of God and do the experiment as scientists. You will realize fear disappears. Tension, worry is gone. Immunity is very deep. Vitality is very deep. And from this moment, practice this. This is very easy. You are sitting head to toes. What is this? Love of God only you feel, nothing else. And forget that you have legs and arms and back and abdomen and chest, neck, face, a head, heaviness, lightness. Forget. Only you feel love of God. And love of God manifests in many, many dimensions. Infinite number of perceptions you will find. Just practice this and serve more and more. This is the fastest way how to have our journey, accelerated journey, towards the point where we are going to experience this truth that body does not exist, whole universe does not exist, this earth does not exist. But at present we feel earth is there. Then what you will say, which is love of God is present in this form. You start talking like this internally. Do not use this language for others. Others will not follow it. If somebody is not following the language what you speak, we should not speak that language. For you practice personally, when love of God exists in the form of the earth, in the form of sky and air and fire, stars, galaxies, in the form of plants and animals, in the form of head to toe changes within. Therefore, when you feel breath, accept it is love of God. After deep concentration, you start hearing, listening some spontaneous sound waves. That is holy vibration. That sound wave is like something roaring of the ocean, or something like sound which we listen when there is rainy season. Some kind of sound vibration you will feel. That is called the knowledge of all kinds. You start listening those sound waves and observe your breath and feel it to toe. Just you start practicing this. This is called practicing pranayama. After that we will learn further. I think this is sufficient for today. If anybody needed to
ask anything. If any problem you have, it getting tension in your life, you can come and ask. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिससे टेंशन होता है तो आप आइए, हम कुछ पल के लिए बैठेंगे, आप पूछ लीजिए।